नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल राम एफएक्स ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं और कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है हमें यूज करना चाहिए, खासकर अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास टाइम है तभी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप सेव करके रख लीजिए, बाद में जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हर एक बात बताऊंगा जिससे कि अगर आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो जर्नी हो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा इस तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं हमेशा कुछ न कुछ अपडेट डालता रहता हूं डेली बेसिस, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास एक्सएनएस या वेंटेज में अगर अभी अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप चाहें तो डेली मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ सकते हैं जहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में मैं लर्निंग देता हूं, तो आप वहां पे लर्निंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। होता क्या है, देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है ना, बहुत ज्यादा रिस्की है। आप जितनों को जितना ज्यादा सिंपल करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होएगा। तो सबसे पहले समझिए, देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है, तो वहां पे आपको जो चलना पड़ेगा वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब होता क्या है, देखिए जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने वीडियो देखा होता है, वो सारी चीजों को समझते नहीं है, बस फटाफट ट्रेड लेते हैं। भाई ये जो है क्विक मनी गेम है, क्विक मनी यहाँ से मिलता है, रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे पहली बात नहीं होता कभी भी। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, आप उसको फेक समझिए या फिर उसको जो है आप इस तरीके से देखिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है, कोई भी हो गया ट्रेडर, तो उसका सालों का मेहनत होगा, इसलिए वो इस तरह से जो है दिखा रहा है। तो आपको वहां पे ऐसा नहीं सोचना है, आपको जो है सोचना पड़ेगा कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग। बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, वो 70% जो है साइकोलॉजी पे काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे वो 30% काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या सोचता है उसके बारे में मैं अगर बताऊं तो वो साइकोलॉजी पे 30% काम करेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे 70% काम करेगा। अब उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि रिस्क मैनेजमेंट यानी रिस्क को अपने मैनेज करना, सेम मनी मैनेजमेंट, मनी को अपने मैनेज करना। अब यहाँ पे ट्रेडिंग में मान लीजिए आप $100 से स्टार्ट कर रहे हो, आपने धड़ाधड़ ट्रेड लेना शुरू कर दिया, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, तो आपका बैलेंस जो है कब जो है वाइप आउट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर वही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप यूज करते हो तो वहां पे आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जर्नी हो सकती है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं ना वो यही यूज करते हैं भाई, साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं 30%, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा 70% काम करते हैं, जबकि बिगिनर ऐसा नहीं करता। बिगिनर सोचता है कि यार यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, वो साइकोलॉजी को 70% मानेगा। रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं, कभी छोटा ट्रेड लेगा कभी बड़ा ट्रेड लेगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सारा डिटेल से आप लोगों को मैं आगे आने वाले डेज में बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेड एंट्री करना है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, प्राइस एक्शन या एसएमसी को कैसे यूज करना है, कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे यूज करना है, लो रिस्क और हाई प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, वो अगले पेज पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं बात करूँ, देखिए अब मान लीजिए आप एक ट्रेड सेटअप आपने बना लिया, यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाएगा मार्केट, ट्रेड सेटअप आपने बना लिया है, सपोर्ट लेवल आपने ड्रॉ कर लिया है और आपका जो चार्ट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर का मैं एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ट्रेडर ए और एक ट्रेडर बी। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों के पास कैपिटल सेम है, 50-50 हजार रुपए। अब ट्रेडर ए जो है वो क्या कर रहा है कि भाई वो ट्रेडिंग को पूरे प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट कर रहा है और अपने स्टॉप लॉस हिट इन सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। जबकि ट्रेडर बी जो है उसके पास भी सेम कैपिटल है 50,000, कोई स्टॉप लॉस को यूज नहीं कर रहा है, वो पैनिक एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ट आपको साइड में दिख रहा है, अब मान लीजिए आपने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया, आपका प्राइस अभी चल रहा है 500 का, अब मान लीजिए आपने ट्रेड लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही पुराने जो है रेड कैंडल को इसने हाई उसका ब्रेक किया और एक अच्छी कैंडल बनी, वहां पे लॉजिक बोलता है कि ट्रेड एंट्री करना है। ठीक है, उसका थोड़ा सा रिवर्सल आया, वहां पे एंट्री कर दी। अब एंट्री करने के बाद वहां पे आपने एसएल लगा दिया, ट्रेडर ए ने एसएल लगा दिया 1 का, यानी कि अगर जो है मेरा लॉस होएगा तो 1000 पे मैं एसएल पे निकल जाऊंगा। लो पे पिछले कैंडल के जो है विक्स के उनके लो पे उसने लगाया
1:2 के लिए। अब वहां पे 1000 का उसका एसएल हो गया और वहीं ट्रेडर बी ने ट्रेड तो ले लिया लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब उसका होएगा क्या, यहाँ पे देखिए आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद अब वहां पे जो है एक कैंडल अगर आप देखोगे जहां पे ट्रेड प्लेस किया, वो ट्रेड जो है वो कैंडल ने जो हाई ब्रेक किया था उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहां पे एक डोजी टाइप का बना दिया। अब वहां पे डोजी बना दिया, अब क्या है कि जो ट्रेडर बी है वो उसके मन में डर होना शुरू हो जाएगा। दोनों ने सेम जगह से ट्रेड प्लेस किया है, यार ऐसा ना हो वैसा ना हो, एक कैंडल आया नीचे नहीं नीचे ले जा पाया, थोड़ा 2 कैंडल 3 कैंडल ऊपर गया, लेकिन जैसे ही जो है क्योंकि बियरिश मार्केट है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि सपोर्ट पे है भाई यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग बियरिश है। अब एक ही कैंडल ने उठा के जो है नीचे पटक दिया। अब वहां पे होगा क्या कि जो ट्रेडर ए का स्टॉप लॉस है वो 1000 के लॉस में क्लोज होएगा क्योंकि उसने स्टॉप लॉस लगाया था। अब ट्रेडर बी जो है उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब जैसे ही नीचे गया उसको पैनिक आया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो उल्टा जा रहा है। अब जल्दबाजी में क्या करेगा, वो तुरंत जो है उसको बुक कर लेगा, लॉस में ही ट्रेड को बुक करेगा। अब वहां पे अगर आप लॉस देखोगे, ट्रेडर ए का 1000 हुआ, ट्रेडर बी का कितना लॉस हो गया, 3000 का हो गया। क्योंकि जो स्टॉप लॉस को और रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, उसको यूज करोगे, तो वहां पे लॉस क्राइटेरिया भी होता है। वहां पे अगर आपने जो ट्रेड लेना है, आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा कि कितने ट्रेड पे क्या बन रहा है, तो लिमिटेड उसका जो है लॉस होएगा, जो लॉस क्राइटेरिया उसका लिमिटेड है कि भाई 1000 मेरा जो है लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगले एनालिसिस में कवर कर लूंगा। और वहीं ट्रेडर बी ने वहां पे बिग लॉस ले लिया 3000 का। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना हो गया, 2% का लॉस हुआ ट्रेडर ए का, और ट्रेडर बी का पैनिक की वजह से 6% का लॉस हो गया। यानी एक ही ट्रेड में 3000 का लॉस हो गया, इसका 1000 का लॉस हुआ। अब मान लीजिए 3 ट्रेड मुझे लेना है, 3 ट्रेड लगातार अगर लॉस हो गया तो ट्रेडर ए का लॉस कितना हुआ, टोटल 6% का, यानी 3000 का ही लॉस हुआ उसका। मोटा मोटा देखा जाए तो 3000 का लॉस हुआ। अब वही जो है ट्रेडर बी है, अब मान लीजिए उसका जो है पैनिक, कोई स्टॉप लॉस वगैरह यूज नहीं कर रहा, पैनिक एग्जिट कर रहा है, और तीनों ट्रेड लॉस हुआ, तो 6 3 18 हो गए, यानी टोटल 9000 का उसका लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 18-19% का। अब आप बताओ प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तीनों ट्रेड, क्योंकि मार्केट उस दिन हो सकता है ना ढंग से चल रहा हो, आप स्टॉप लॉस लगाओगे, 3 ट्रेड लॉस हो गया, आप वहां पे रुक जाओगे कि चलो ठीक है यार उस दिन ट्रेड नहीं करता, या फिर 1-2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। तो ये होता है कि अगर आप जो है स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो, स्टॉप लॉस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस आपने सही किया, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, रिएक्ट नहीं किया आपके जो है एनालिसिस के ऊपर, कोई बात नहीं, आपने लॉस लिया, बुक करो। लेकिन अगर आप जो है बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे, बिना प्लानिंग के काम करोगे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम करोगे, तो वहां पे आपके लॉसेस जो है वो बड़े बड़े होंगे। जहां पे आपका 3000 का लॉस होना चाहिए, वहां 9-10 हजार का लॉस करके बैठ जाओगे, आपका जो फंड होएगा एकदम से वो निकल जाएगा। अब समझ आया रिस्क मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं लोग। बिगनर को खासकर मैं बोलूंगा भाई आपने जरूर यूज करना है। अब आगे मैं आप लोगों को क्राइटेरिया भी बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल में आपने कितना यूज करना है, मान लीजिए 10% हमने यूज करना है कैपिटल, और इसके बाद रिस्क मैंने लेना है 5% का। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, 50,000 भी हो सकता है क्योंकि सबके पास नहीं होगा ना कैपिटल इतना, 50,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। मैंने एक मोटा मोटा एग्जांपल बताया हुआ है कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, अब वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है वो 1:1 का अगर फॉलो करते हो तो वहां पे क्या होगा। अब देखिए आपने काफी समय से ट्रेड किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है, तो अगर मान लीजिए 60 ट्रेड आपका विन हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, आपका एक्यूरेसी अच्छा है, 7 प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए पर ट्रेड का मैं जो है 2000 का लॉस और 2000 का जो है स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 7 ट्रेड में आपका 14,000 का प्रॉफिट हो गया और 3 आपका लॉस गया, तो वहां पे कितना हो गया, 6,000। तो 14 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हुआ, 8,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का हुआ। अब ब्रोकरेज चार्जेस मान लीजिए 500 रुपए लगा लिया, तो वहां पे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7500 का हो गया। लेकिन यहाँ पे ये चीजें किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल अभी बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पे 70% आपका मैं बताया कि 70% अगर एक्यूरेसी रेट है तब यूज करोगे तो ये होएगा। लेकिन अगर वहीं आपका 50% एक्यूरेसी रेट है, यानी कि 10 में से 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है, तो वहां पे आपका जो है अगर आप देखोगे कुछ नहीं बच रहा है, उल्टा 500 रुपए ब्रोकरेज का आप अपने जेब से दोगे। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि नहीं यार ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक नहीं है। अब अगले एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। अब मान लीजिए सेम सारा क्राइटेरिया है, 10 ट्रेड हमने लेना है। अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कि आपका 40% का एक्यूरेसी है, यानी कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 4 ट्रेड ही आपका प्रॉफिट में जा रहा है, और लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप ले रहे हो 1:2 का। तो यहाँ
यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाता है तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 16,000 का, और मेरा 6 ट्रेड लॉस में जाता है तो मैंने स्टॉप लॉस के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ जा रहा हूं तो मेरा 6 ट्रेड हो गया 12,000 का लॉस में। तो 16 में से 12 अगर माइनस करोगे तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। 4,000 के प्रॉफिट में ब्रोकरेज भी 500 निकाल लो तो यहाँ पे कितना बचा 3500। मैं ये 0.05 लॉट से बता रहा हूँ कि अगर आप 0.05 लॉट से लेते हो उसके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 1:2 में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 3500 का हुआ। ठीक है, मेरी एक्यूरेसी भी सही नहीं है, बिगिनर हूं मैं, मेरी एक्यूरेसी सही नहीं है। अगर 4 ट्रेड ही मेरा प्रॉफिट में जा रहा है तो भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। सोचिए, ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कमाल। अब यही चीज मैं कहता हूँ आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी रेट ठीक हो गया, 50% हो गया, यानी 10 में से 5 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप 3 का ले रहे हो 1:3, तो 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ तो कितना कितना हो गया वहां पे, मतलब एक ट्रेड में आप 2,000 लॉस ले रहे हो, 1:3 का ले रहे हो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो 6,000 का पर ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड का 30,000 हो गया। अब आपका 5 ट्रेड लॉस में गया तो वहां पे कितना हो गया 10,000, तो 30 माइनस अगर हम 10 करेंगे तो 20,000 बचा। 20,000 में 500 ब्रोकरेज का निकाल दो, 19,500 रुपए नेट प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ये एक्यूरेसी आपका और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर आप बैठोगे पूरे दिन, अगर आप ढंग से बैठोगे, ढंग से ट्रेड लोगे तो 100% यहाँ पे ये अचीव होता है। हमने कितनी बार लाइव सेशन में ये चीजें करके भी दिखाया है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, आप हर जगह एंट्री नहीं करोगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करो, एसएमसी कॉन्सेप्ट देखो, या फिर जो भी आप जो है एनालिसिस का तरीका देखते हो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड लो जहां पे आपको लगता है कि हाँ नहीं है मेरा एनालिसिस परफेक्ट है, चार्ट भी यही चीज बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी यही चीज बोल रहा है, वहां ट्रेड प्लेस करना चाहिए। क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आराम से आ जाता है अगर हम ढंग की जगह प्लेस करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा रुक रुक के एक एक घंटे में एक बार टाइम मिलता है वो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका 19,500 प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं इससे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी एक देखो कंपैरिजन में दिखाऊंगा 1:1, 50% का एक्यूरेसी रेट मान लीजिए एक बिगनर का है तो वहां पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ये पहले ही मैंने एग्जांपल से दिखा दिया। एग्जांपल नंबर 3 में अगर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आता है और सेम एक्यूरेसी रेट है 50%, यानी 5 ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है 5 लॉस हो रहा है, तो भी आपको वहां पे 1:4 अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो 8,000 पर ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड का 40,000 हो गया, और अगेन 5 ट्रेड का आपका लॉस हो गया 10,000, माइनस करोगे 30,000, 500 ब्रोकरेज हुआ तो वहां पे आपको 29,500 रुपए मिला। अब आप समझिए हमने क्या किया, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया है और कुछ नहीं। आप समझिए कि माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और साइकोलॉजी, अगर हम तीनों का मिक्सचर जो है यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी अगर इन सारी चीजों को यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो में देखते हैं सबका कि हाँ यहाँ से हमने 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, बस उसी हिसाब से बस फटाफट अकाउंट बनाया, डिपॉजिट किया, धड़ाधड़ ट्रेड जो है लेना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वो चीजें नुकसानदायक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं भाई वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बगैर काम ही नहीं करते। इवन मैं भी, अगर आप देखते हो लाइव स्ट्रीम में जब भी ट्रेड प्लेस करता हूँ एसएल मैं जरूर लगाता हूँ, भैया इतना मैं लॉस दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। 2 से 3% का लॉस आपके कैपिटल का होना चाहिए पर ट्रेड। अगर आप बिगिनर है मैं तो कहता हूँ 2% का लॉस लो, उससे ज्यादा लो ही मत। अब मैं बात करूं कि हमें कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यूज करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करोगे कहीं ना कहीं आपके लिए वो नुकसान होएगा। ये बेनिफिट किसके लिए होता है, ये बेनिफिट उनके लिए होता है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनका एक्यूरेसी रेट जो है 60 to 70% है, कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ मेरा 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिट होता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। बिगिनर के लिए तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि 1:1 पे काम करो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर का काम है, ये उनको करने दो। आपको जो है जो फॉलो करना है 1:2 को फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल। क्योंकि अगर आप जो है फटाफट ट्रेड लोगे, फटाफट जो है निकलोगे तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हिलेगी, माइंडसेट हिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ढंग का काम नहीं करेगा, वो आप जो है फिर वहां पे नुकसान करोगे। क्योंकि आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए बार बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। अब जैसे ही सपोर्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी ने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं आने वाले डेज में वीडियो बनाऊंगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी ने यहाँ पे जो है एक फॉर्मेशन दिया। अब हमें पता लग गया कि भाई यहाँ से जितना लिक्विडिटी था उठा लिया, अब यहाँ पे ट्रेड आप प्लेस करोगे। ठीक है, रिस्क कितना लिया 1 का और रिवॉर्ड कितना लगाया 2 का। अब उसका हाई कहाँ है, ऊपर है, आराम से यहाँ तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा दिया 1 का, लो पे हमने लगाया, जो सपोर्ट एरिया का लो लास्ट कैंडल होगा उसके लो पे मैंने रिस्क लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, रिवॉर्ड के लिए वेट करूंगा। जाएगा मेरा कितना जाएगा, 1 का ही जाएगा। लेकिन अगर मेरे को रिवॉर्ड अगर इसने वहां तक वहां गया जो कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाता ही है, तो 1:2 में आपका जो है वहां पे
1000 की जगह 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस होएगा तो वहां पे 1000 का ही होएगा। तो अगर आप इस वाले सिनेरियो में अगर मान लीजिए आपका 4 ट्रेड जो है प्रॉफिट में जा रहा है 10 ट्रेड में से, तो भी आप जो है प्रॉफिटेबल ही होगे। एग्जाम्पल पीछे मैंने दिखा दिया चार्ट पे बना के कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो समझिए आपको क्या यूज करना है, 1:2 मिनिमम। अगर आप बिगिनर हैं तो आपका जो है यही जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है, उससे नीचे का नहीं फॉलो करना, ना उससे ऊपर का फॉलो करना। आजकल तो चार्ट में आपको पता है कि वहां पे अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का ऑप्शन आता है, ऊपर कर दो। अगर आप ज्यादा जो है सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ या पार्शियल बुक करते जाओ। इससे क्या होगा, साइकोलॉजी भी नहीं हिलेगी, माइंडसेट भी नहीं हिलेगा आपका, और रिस्क मैनेजमेंट जो कि हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है वो आपका जो है धीरे धीरे आपके माइंड में फीड होने लगेगा। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो वो सारी चीजों को जरूर फॉलो करोगे, जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में आप हो जाओगे। तो आप समझ आ गया कि हमने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है। बहुत अच्छे से समझ आया है गाइस। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए। वीडियो दोबारा 3 बार 4 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग पे हमेशा फोकस करिए। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। वहां पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में अपडेट डालता रहता हूँ। आपके पास अभी ट्रेडिंग में अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वेंटेज का एक्सएनएस ब्रोकर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस जो है चैनल पे हैं, उसको देखिए, लर्निंग लीजिए और मेरे साथ लाइव में जुड़ के लर्निंग लीजिए और अपना जर्नी स्टार्ट करिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।